68,73,700 तीर्थों का दर्शन होता है। जहां पग पग पर तीर्थ विद्यमान है, ऐसी मां भगवती नर्मदा है। तो अगर आप पुराण का श्रवण कर रहे हैं तो मेरा आग्रह है कि एक ऐसा भी संकल्प करें कि हम सब एक बार परिक्रमा जरूर करेंगे। अगर पैदल संभव है तो पैदल, नहीं तो गाड़ी से अवश्य हमें एक बार जीवन में परिक्रमा करना चाहिए, क्योंकि परिक्रमा एक साधना है और पूरी दुनिया में केवल मां नर्मदा की ही परिक्रमा होती है। नदी के रूप में हमने एक ऐसी भगवती को प्राप्त किया है जिनके परिक्रमा का विधान है, जिनका इतना अधिक महत्व बताया गया है। त्रिभिः सारस्वतम पुण्यम सप्ताहेन तु यामुनम सद्यः पुनाति गांगेयम दर्शनादेव नर्मदा, कि जो पुण्य सरस्वती नदी में 3 दिनों तक स्नान करने से प्राप्त होता है, जो पुण्य की प्राप्ति भगवती यमुना में 1 सप्ताह के स्नान में प्राप्त होता है, जो पुण्य भगवती गंगा के 1 बार डुबकी लगाने से प्राप्त होता है, वो पुण्य भगवती नर्मदा के दर्शन से, स्मरण से प्राप्त हो जाता है। तो अगर आप कथा भी सुन रहे हैं तो आप 68 करोड़ तीर्थों का स्पर्श कर रहे हैं। इसको नर्मदा पुराण को कोई कथा कहानी मत समझना, ये मानस यात्रा है। दुनिया में एकमात्र ऐसा द्वार है जिन तीर्थों में बिना जाए हजारों किलोमीटर दूर से केवल कोई स्मरण कर ले तो स्मरण करने मात्र से तीर्थ के स्पर्श का फल मिलता है। ये ऐसी भगवती है और जिनकी कथा आप सुन रहे हैं और जो चल रहा है 7 दिनों से, आप लोग जो कीर्तन रोज अलग अलग श्रवण कर रहे हैं, इसकी महिमा तो सर्वाधिक कलयुग में ही है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल यज्ञ से, तप से, ध्यान से, योग से, साधना से प्राप्त नहीं होता, वो फल कीर्तन से प्राप्त होता है। और इसलिए बड़ी सहजता से हमारे गुरुओं ने, सिद्धों ने, ऋषियों ने शोध करके निकाला और कहा, मन लगे ना लगे बस तुम तो कीर्तन करते रहो, सत्य का सुमिरन करते रहो, सत्य का स्मरण करते रहो, केवल सत्य का आचरण अपने जीवन में धारण करो। सत्य क्या है? ये हरि नाम ही सत्य है, सत्य राम नाम ही सत्य है। अर्थात कीर्तन में मन लगे न लगे, हमें तो बस कीर्तन करते रहना चाहिए। मन लगे न लगे, ये कीर्तन एक ऐसी औषधि है जो अवश्य लाभ पहुंचाएगी। तो यह आपका सौभाग्य है कि सप्ताह में आप प्रतिदिन संकीर्तन भी कर रहे हैं और नर्मदा पुराण की दिव्य कथा का भी श्रवण कर रहे हैं। तो अब केवल संकल्पित हो जाएं कि एक बार परिक्रमा अवश्य करेंगे। दूसरा, मां भगवती नर्मदा हो, गोदावरी हो, चंद्रभागा हो, इंद्राणी हो, जो भी ये शक्तियां हमें प्राप्त हुई हैं, इन शक्तियों को धारण करने वाले ये पेड़ और पहाड़ हैं। तो इसलिए अगर हम कथा सुन रहे हैं और हम संकीर्तन कर रहे हैं तो हमें संकल्पित होना पड़ेगा कि जल संरक्षण के लिए, धरा के संरक्षण के लिए भगवती गोदावरी, भगवती इंद्राणी, चंद्रभागा, इनके संरक्षण संवर्धन के लिए हमें वृक्ष लगाना है और वृक्षों को लगा करके जल संवर्धन करना है। अगर हमने ये कर लिया तो ये पुराण, ये संकीर्तन और हमारा नर्मदा तट से इस पथ पर आना सार्थक हो जाएगा। तो इसलिए सभी से बस आशीर्वचन हम क्या देंगे, हम तो बस प्रार्थना लेकर निकले हैं कि माँ भगवती, चाहे गोदावरी हो, गंगा हो, यमुना